अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आप लोग को बताया था कि मैं सर्वाइवल इन यूके के हवाले से भी बात करूंगा, तो आज हम करने जा रहे हैं उसके ऊपर बात। रिसेंटली मेरा दोस्त अभी पाकिस्तान से मूव हुआ है, तो पहले हम उससे चल के बात करेंगे, उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे और उसने क्या क्या गलतियां करनी है वो उससे पूछेंगे, वो आप लोगों को क्या एडवाइस देता है। ये मेरा व्लॉग उन लोगों के लिए है जो अभी रिसेंटली मूव हो चुके हैं और जो अभी मूव होने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, पहले हम अपने दोस्त से मिलते हैं, फिर उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर उससे उसके हवाले से बात करते A few inches later. हैं। तो भाई दोस्त के कमरे के बाहर आ चुके हैं और उसका कमरा नॉक कर रहे हैं और फिर उससे आपकी मुलाकात करा। अस्सलाम वालेकुम ता भाई, क्या हाल है आपका? सर, आज का मेरा छोटा सा व्लॉग है आपके ऊपर। अच्छा है। ये है मेरे दोस्त जो अभी पाकिस्तान से शिफ्ट हुए हैं और ये पाकिस्तान में बहुत अच्छे सेटल्ड थे, तो ये अपना इंट्रोडक्शन खुद बताएंगे ये क्या थे वहाँ पे। तो ये सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर इनका यहाँ आना क्यों हुआ और फिर यहाँ पे आके इन्होंने क्या गलतियाँ करी, और फिर ये अपना आपको एक्सपीरियंस बताएंगे और ये एंड में आपको अपनी एडवाइस देंगे। तो ता भाई, जी भाई। कैसे हैं आप आज? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। सो आपका इंट्रोडक्शन सबसे पहले। बेसिकली मैंने एमबीए फाइनेंस किया और मैंने जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड से हूँ, तो अकाउंट फाइनेंस में जो है काम के एसीसी मेंबर हूँ माशाल्लाह से। और उधर मल्टीनेशनल्स में जॉब करनी है, बिग फोर में काम किया हुआ है। अ, उसके बाद फिर पाकिस्तान के हालात को देखते हुए फिर मैंने इधर यूके शिफ्ट होने का फैसला लिया। तो जब मैं इधर आया तो मेरे तो खैर इधर कुछ जानने वाले थे, रिश्तेदार थे, तो उन्होंने जो है थोड़ा सा मुझे गाइड किया, एयरपोर्ट लेने आए। इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि एयरपोर्ट से आपको कौन लेने आएगा वो क्या होगा, क्योंकि बिल्कुल एक नया मुल्क है। और जब नया मुल्क होता है आपको, तो आपको तो ये नहीं पता होता कि इधर ऊबर कैसे जो है करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपकी बात काट रहा हूँ। तो हाँ भाई, आपको यहाँ कितना अर्सा हो गया अभी आए हुए? मुझे अभी हुआ है तीसरा महीना स्टार्ट हो चुका है। तीसरा महीना स्टार्ट हो गया है, तो थर्ड मंथ से, मतलब 3 मंथ से आप यहाँ पे हो। हम्म। सही है। तो डे फर्स्ट से आपने क्या क्या किया यहाँ पे अब तक? देखिए, शुरू का एक हफ्ता तो आपका ऐसे ही निकल जाता है, आप चीज़ें देख रहे हो तो जीपी रजिस्टर कर रहे हो तो। किसी डिनाइल में थे आप? हाँ बिल्कुल, डिनाइल में होते हैं लोग, मैं भी डिनाइल में था क्योंकि मैं बहुत एक अच्छी वेल सेटल्ड जॉब छोड़ के आया था। हम्म। फिर आप यही सोच रहे होते हो कि जब मैं उधर से जो है एक अच्छे कैडर में छोड़ के आया हूँ, तो मुझे भी उधर ही इतनी ही जो है मैनेजरियल कैडर मिलेगी, असिस्टेंट मैनेजर मिल जाएगी, इस तरीके से मिल जाएगी, आपकी फील्ड की मिल जाएगी, क्योंकि मैं इसी मेंबर भी हूँ, यूके की डिग्री, यूके की सर्टिफिकेट है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। तो डिनाइल में तो होता है, मैं भी डिनाइल में था, प्रोफेशनल जॉब्स ही अप्लाई करा था और जॉब्स अप्लाई नहीं कर रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको यहाँ का पता चलता है कि जब आप दूसरे मुल्क आते हो, यूके खास तौर पर, मैं क्योंकि यूके ही आया हूँ तो मुझे इधर ही का एक्सपीरियंस पता है। तो आप उस डिनाइल से निकलते हो और फिर बोलते हो कि नहीं, इधर टाइम इज़ मनी। जब टाइम इज़ मनी है तो फिर आपको कोई भी जॉब करनी है। तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता डिनाइल से निकल के फिर बोलते हो कि कोई भी जॉब हो, कोई भी किसी तरीके से हो। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, और दो की जॉब्स की ऑफ़र हो चुकी है इधर, प्रोफेशनल भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी जॉब लग गई है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप डे फर्स्ट से आए थे यहाँ पे, तो आपने, लोगों ने आपको समझाया भी होगा जॉब्स के हवाले से हम्म। कि वाइट कॉलर जॉब की तरफ जाना या ऑड जॉब्स की तरफ जाना, हम्म। आपने इनमें क्या मिस्टेक्स करी? अच्छा, दोनों तरीके से लोग समझाते हैं। जो लोग मुझे जानते थे तो उन्होंने कहा कि भाई वाइट कॉलर जॉब की तरफ जाना चाहिए, और जो लोग यहाँ रह इधर रहे थे? रह रहे थे इन्होंने बोला यार वाइट कॉलर जॉब नहीं मिलती, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, इसमें तो कुछ दो राय नहीं है, लेकिन आपको और जॉब पकड़ लेनी चाहिए। ये अच्छा एक जो है मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिससे लोग सीखें कि आपको और जॉब पकड़ लेनी चाहिए। फिर जब वाइट कॉलर मिले तो आपको वाइट कॉलर मिल जाए, तो वाइट कॉलर मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलती, बस थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वाइट कॉलर जॉब मिल जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एकोमोडेशन आपने कैसे ढूंढी? अकोमोडेशन तो खैर मेरे एक जानने वाले थे बर्मिंघम में, तो उनकी जो है तवसत से मिल गई थी, उन्हीं के साथ ही रह रहे थे शेयरिंग में। अब मैं जो हूँ ब्रिस्टल शिफ्ट हो गया हूँ, तो ब्रिस्टल में मेरे एक दोस्त ने मेरी मदद करी है, जो सामने बैठे हैं ज़ुएब, हाँ। उन्होंने मेरी मदद करी है। तो इधर भी माशाल्लाह से
हो गई है। अच्छा, आपने जब शेयरिंग पे रह रहे थे तो शेयरिंग पे रहते हुए आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी? क्योंकि देखो, कल को कोई ये वीडियो जो हम बना रही है कि मैसेज दे रहे हैं, तो आप लोगों को क्या मैसेज दोगे कि भाई एकोमोडेशन में कैसे रहना है? आपने फ्रेंडली होके रहना है, सेम एज ग्रुप में रहना है, या अपने से बड़े बंदे के साथ रहना है, या अपने से छोटे बंदे के साथ रहना है? कुछ रूल्स होते हैं उसको जो फॉलो करना पड़ता है रूल्स में। देखिए, जब शेयरिंग आप कर रहे होते हैं तो हर चीज़ आपकी शेयर्ड होती है। दैट मीन्स कि आपका मील भी शेयर्ड होता है, आपकी जो है रोज़मर्रा की चीज़ें भी जो होती हैं वो भी शेयर्ड होती हैं, डिटर्जेंट्स, सर्फ, खाना, फिर बहुत सारी एवरीथिंग, चीज़ें, एवरीथिंग, मतलब आपके यू सिर्फ नेम कपड़ों को छोड़ के, इट, यू, हाँ, सिर्फ यू आपकी नेम इट। पर्सनल चीज़ों को छोड़ के जो है बाकी सब चीज़ें आपकी शेयर हो रही होती हैं। बिल्कुल, यू तो नेम आप इट। जिन साहब के साथ रह रहे थे उनके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस था? उनकी एज ग्रुप क्या थी? आप अपने एज ग्रुप अच्छा, में रहना मैं चाहते पहले हैं? जो बर्मिंघम में रह रहा था उनकी एज ग्रुप थोड़ी ज़्यादा थी, तो उस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आता है इस वाले मामले में। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप अपने एज ग्रुप के साथ लोगों के साथ रहो, क्योंकि आप अपने एज ग्रुप के साथ रहते हो तो उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं जो कि उस एज ग्रुप को नहीं पता होंगी जो आपसे बड़े हैं, क्योंकि वो एक अपनी लाइफ गुजार चुके हैं। सही। लेकिन ये जो होते हैं, ये स्ट्रगलिंग होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो इनको बहुत सारी और भी चीज़ें पता होती हैं, जिसमें से है बहुत सारी चीज़ें जो आपकी वीज़ा रिलेटेड होती है, और आप कहना चाहें कि हैक्स भी इनको पता होते हैं काफ़ी। ओके। तो तो इनके साथ रहना चाहिए ज़्यादातर, और इनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी पता तो होती जिन है। साहब के साथ आप रह रहे थे उनके साथ क्या एक्सपीरियंस? अच्छा था, बुरा था? माशाल्लाह से अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कोई इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। आखिर में ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा जो है हो जाता है जब आप जा रहे होते हो, तो कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा मसले हो जाते हैं, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह से उनके साथ भी। बट थोड़ा सा मुझे ये था कि जो देसी होते हैं उनके साथ नहीं रहा जाए, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि उनके साथ नहीं रहा जाए। वो तो भाई आने से पहले। असूल जो होते हैं ना, उनके असूल सिर्फ जब ही जागते हैं जब उनको थोड़ा सा पाउंड्स जाते हुए दिखना शुरू हो जाए, मतलब असूल पे, बस तो बस वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये असूल है, वो असूल है, और हालांकि वो असूल होते भी नहीं, वो अपने बनाए हुए असूल होते हैं। तो देसी देसी के साथ ना रहा जाए, ज़्यादा बेहतर मेरी यही जो है आपको एडवाइस होगी। अंग्रेज़ के साथ मतलब रहा नहीं जाए, बट लैंडलॉर्ड अंग्रेज़ हो तो दैट वुड बी फाइन। ओके। और जिनके साथ आप रहे थे आपने बताया था उन्होंने कुछ उल्टे सीधे मशवरे भी दिए थे, हाँ जहाँ तक मुझे बताया आपने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उल्टे सीधे मशवरे तो होते हैं भाई। जब आपके पास कोई जॉब नहीं होती ना, तो लोग बोलते हैं किसी भी तरीके से इलीगल या लीगल तरीके से जो है कमा लो। कमा लो। तो ये नहीं करना आपने, इलीगल और लीगल तरीके से, मतलब लीगल तरीके से ही कमाने की सोचे, कैश इन हैंड जॉब ना करें। और भी कुछ मशवरे थे जो कि मैं ऑन एयर नहीं बता सकता आपको, तो वो जो है नहीं करें, क्योंकि वैल्यूज़ आप खुद लेके आते हैं और आपको इधर वैल्यूज़ को ही प्रिजर्व करना होता है अपनी। सही। मतलब आपका इन शॉर्ट कहने का मतलब है देसी से बच। हाँ, देसी से आप बचे। देसी या तो देसी वो हो जो आपको बहुत ज़्यादा जानता हो। मेरे साथ ही जो है ये दोस्त है मेरे ज़ुहैब, मैं इनको पाकिस्तान से जानता हूँ, तो ये बहुत मेरे काम है। एक देसी से मेरा जो है ख़राब लैंडलॉर्ड भी तो रिलेशनशिप देसी है। है अभी। लैंडलॉर्ड भी देसी है, बट लैंडलॉर्ड तंग नहीं करता, क्योंकि वैल्यूज़ की बात आ जाती है, सारी सारी वैल्यूज़। लेकिन जो आपको वैसे देसी मिलेंगे ना, जो कि आप क्या कहें उनको, कि जिन्होंने कभी देसीज के साथ डील नहीं किया, तो सही। वो समझते हैं कि वो बहुत बड़े हो गए। हालांकि ऐसा नहीं होता, मतलब कुछ तो हो जाता है, डज लगा देते हैं वो लोग आपको। तो कुछ शिट हैक्स होते हैं उनके पास, वो जिसको वो इस्तेमाल करके जो है दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। बट आप ये सोचें कि हर चीज़ एक लर्निंग है। मेरे साथ भी हुआ कुछ, लेकिन मेरे साथ भी वो एक लर्निंग थी, तो मैंने उसको एक लर्निंग की तरह लिया। लर्निंग के दौरान लिए। बिल्कुल। और ऐसे ही मिलेंगे आपको इधर लोग, तो अंग्रेज़ के साथ काम करेंगे तो गोरा जो होता है वो उस बाकायदा, आप कह लें कि उसकी चीज़ें होती हैं बहुत स्ट्रीमलाइंड होती हैं उसकी चीज़ें, तो आपसे बात करेगा। वो ऑब्वियसली सोशल इतना नहीं होगा, क्योंकि आप उसके साथ सोशल नहीं हो सकते इतना, क्योंकि जो है वैल्यूज़ और कल्चर अलग है। वो जो है ड्रिंक करते हैं और ये तमाम चीज़ें, तो आप उसके साथ वो तो नहीं कर सकते। अगर आप मुसलमान हैं, जैसे मैं भी इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, तो वो जो है आप नहीं कर सकते। बाकी गोरा जो है आपको
बहुत फेवर देता है इन मामलात में अच्छा, जी, अभी अगर आप रिसेंटली पैसे हम की लोग एक ऑनगोइंग ओकेजन से गुजरे, अपने हॉली ओकेजन से, हम्म रमज़ान। हम्म। तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान के मुकाबले में यहाँ कैसा लगा आपको रमज़ान? यार यहाँ पे रमज़ान का पता नहीं चलता है अगर आपके पास कोई मुसलमान लोग ना हो आस पास। तो मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ वहाँ पे तो मुसलमान नहीं है। मैं ब्रिस्टल में शिफ्ट हो गया हूँ, ब्रिस्टल से भी दूर थोड़ा सा एक टाउन है ये, तो उसमें रह रहा हूँ। तो उसमें आपको नहीं पता चलता, अजान की आवाज़ नहीं आती, अजान एहसास की तो आवाज़ तो बर्मिंघम में भी नहीं है। हाँ, एहसास तो होता है आपको कि यार नहीं, कुछ कुछ मिसिंग है। और रोज़े कैसे लगे? रोज़े आसानी से गुजर जाते हैं इधर, रोज़ों का प्रॉब्लम नहीं होता इधर, ठंड है, माहौल अच्छा है, तो आपको रोज़ा प्यास वगैरह ये चीज़ें नहीं लगती। सही। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं आपसे डे फर्स्ट से एक चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था, बीच में मैं फिर आपसे गायब भी हो गया था, क्योंकि बंदा आता है तो वो एक ट्रॉमा के अंदर आ जाता है, आते साथ, लैंड होते साथ ही, हम्म कि मैं कहाँ लैंड हो गया बकौल। मतलब मैंने जो देखा, मुझे तो ऐसा लगा मैं कोई एलियंस के साथ पास आ गया हूँ। सही है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट लगा यहाँ पे आके। ऐसा ही है। सही है, तो मैं 3 दिन तक तो भाई मैं बड़ा परेशान रहा था। आप कितने अर्से तक जो हो इस ट्रॉमा में रहे? हाँ मैं भी शुरू में तो नहीं रहा, शुरू में तो ऐसा लगता है कि आप हॉलीडेज़ पे आए हो। सही है। फिर जब आपके पास जो पैसे होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको ट्रॉमा शुरू होना शुरू हो जाता है, तो मुझे भी ट्रॉमा शुरू होना स्टार्ट हो गया था। अच्छा गाइस, इसमें मैं ताहा भाई से एक चीज़ और पूछूंगा कि ताहा भाई, बंदा जो पैसे लेकर आता है उसके हवाले से आप उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे? अगर कोई बंदा पैसे लेकर आता है तो वो सबसे पहले तो ये करे कि जितना प्रिजर्व कर सकता है ना उन पैसों को वो करे। सही है, कोई भी जॉब ढूंढ के कोई भी जॉब कर ले, प्रोफेशनल जॉब अप्लाई करता रहे, प्रोफेशनल जॉब लग जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सही लग जाती है प्रोफेशनल जॉब। मेरी बहुत सारी इंटरव्यूज हुई थी, बहुत सारी रिजेक्शन हुई है, लेकिन आप पहले जो है और जॉब कर ले, और जॉब के बाद फिर आपको प्रोफेशनल जॉब जब लग जाए तब आप, तो इससे होता ही है कि आपके जो पैसे आप लेके आए होते हैं ना वो प्रिजर्व हो रहे होते हैं, तो वो आपके पास एक बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट पड़ी रहती है। तो आप ये ना इंतज़ार करें कि भाई प्रोफेशनल जॉब लगी तभी करूँगा, ये नहीं इंतज़ार करें, आप और जॉब कर लें। सही। अच्छा, दूसरा, मुल्क के हालात को देखते हुए इस टाइम आप लोगों को क्या कहते हैं कि मुल्क छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? ये जहाँ पे, जैसे माशाल्लाह से मैंने तो आपको देखा था भाई, आप वेल सेटल थे वहाँ पे, तो आप एक बहुत अच्छी लाइफ छोड़ के आए हो, मैं भी एक बहुत अच्छी लाइफ छोड़ के आया हूँ। सही है, लेकिन मेरी कुछ और रीजंस थी, आपकी कुछ और रीज़न है। तो अभी आप लोगों को क्या मशवरा देते हो छोड़ने का, कि छोड़े या ना छोड़े? अगर आपकी अच्छी जॉब है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। वैसे मैं अगर अब बात बताऊँ तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं इधर आया हूँ तो मैं कुछ पेन लेने के लिए आया हूँ कि मुझे पेन, मैं एक जहनी तौर पे तैयार हो क्या हूँ। बहुत सारे लोग पेन लेने के लिए तैयार नहीं, लोग, बहुत सारे लोगों को फेलियर बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल। इधर आपको फेलियर मिलेगा सबसे पहले, इधर आपको डे फर्स्ट ही मालूम हो डे जाता फर्स्ट है। से पता चल जाएगा कि यार आप अप्लाई करोगे। मैंने कुछ 200, 250, 300 से ज़्यादा मैंने जो है एप्लीकेशन दी है, इसमें बहुत सारे में रिजेक्शन आई हैं, और रिजेक्शन आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, रिजेक्शन आती हैं। तो मैं बहुत डिसहार्ट हुआ। तो डिसहार्ट होने, फेलियर के बाद आपको उससे आगे निकलना होता है। सही है, मैं आगे निकल गया माशाल्लाह से, मेरे पास जॉब आ गई है, मैं आगे निकल गया हूँ। फिर लेकिन मुझे ये पता है कि कल को मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, आई कैन डू इट। लोगों में ये नहीं होता, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग जो है बहुत तंग होते हैं पाकिस्तान से, तो निकल जाए भाई, निकल आए। अच्छी बुरी जगह ये भी नहीं है, क्या अच्छी रूट जगह लें? वो भी नहीं है। आपने क्या रूट लिया? सबसे अच्छा जो रूट है वो है स्टूडेंट का, सबसे अच्छा रूट है। लेकिन आप शादीशुदा है तो आप फिर स्टूडेंट पे ना आए, क्यों? क्योंकि फिर उसमें स्टूडेंट पे स्पाउस का प्रॉब्लम है। अगर फिर आपको स्टूडेंट पे आना है तो मास्टर्स रिसर्च में आए या पीएचडी में आए, तब आपको स्पाउस को लेके आ सकते हैं। वो तो अब नया रूल जो आया उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। हम्म सही है, हम्म। लेकिन हम अगर, एक मिनट वेट। अगर हम बात करें कि हाँ, अगर उसकी वाइफ का भी वीज़ा लग जाता तो फिर दो दो बंदे जो है इस तरीके से ना आए, मैं बोलूँगा कि ना आए। मतलब वाइफ और हस्बैंड दोनों? हाँ, क्योंकि वाइफ अगर आएगी तो उसको 20 आवर्स अलाउड होगा। हाँ। ले, और उसकी डिपेंडेंट को जो है, अगर वो डिपेंडेंट होता है, अगर मास्टर रिसर्च में आता है तो वो डिपेंडेंट होगा, जो उसका हस्बैंड है, तो उसको जो है
उसको तो मैक्सिमम आवर्स अलाउड है, मोर देन 40 50 60। लेकिन मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत अच्छी सेविंग है दोनों मियाँ बीवी की। सेविंग क्या मतलब, बहुत अच्छा दोनों मियाँ बीवी गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि अगर लड़की को देखा जाए तो वो मोर देन 900 पाउंड्स कमा लेती है 80 आवर्स पे। सही है। और अगर आपका जो डिपेंडेंट है वो तो फुल टाइम काम कर रहा है, अगर वो मेहनती है तो वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है। ये तो मेरी सिंपल सी कैलकुलेशन है, क्योंकि मैं भी एक अच्छा, डिपेंडेंट वीज़ा पे हूँ। मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा। मैं कहता हूँ कि अगर डिपेंडेंट मतलब बेगम आती है और रिसर्च में आती है तो वो जो है अपने स्पाउस को लेके आए, या शौहर आता है तो वो रिसर्च में आता है तो अपने स्पाउस को लेके आए, ताकि जो एक बंदा है वो फुल टाइम जॉब कर सके और एक बंदा पार्ट टाइम जॉब कर सके। ये तो और मैक्सिमम हो गया ना, 20 आवर्स आप कह रहे हैं, तो एक 20 हो गया, एक 40 आवर्स हो गया, तो ये बहुत आसानी से हो गया। अच्छा, दूसरा देखो, एक ये मैसेज ही है हमारा लोगों को, उतरते साथ हमें सबसे पहले काम क्या करना है यहाँ पे लैंड होते साथ? यहाँ पे लैंड होते साथ मतलब मैं समझा नहीं आप। जैसे आप लैंड हुए यहाँ पे, हाँ आपने डॉक्यूमेंटेशन में कितना टाइम लगाया, क्या प्रोसेस भाई, है आप स्टार्ट जैसे किया? ही लैंड होते हो आप जो है इधर बैंक खुलवा लो, बैंक आराम से खुल जाता है, लॉयड बैंक का ऑनलाइन खुल जाता है। सही है। उसके बाद जो है बीआरपी आप कलेक्ट कर लो, पहले सबसे पहले बीआरपी कलेक्ट मॉन्जो कर हो लो, जाता है आपका। मॉन्सो हो जाता है और रेवोल्यूट हो जाता है। ये तमाम काम कर लो आप। सबसे पहले बीआरपी कलेक्शन है, उसके बाद तमाम चीज़ें। बीआरपी के बाद आपका एनआई है, एनआई के रेफरेंस पे भी आप जो है सारे काम कर सकते हो। एनआई के रेफरेंस से भी आप सारे काम कर सकते हो। तो ये दो चार चीज़ें हो जाती हैं तो आपका माशाल्लाह से काम हो जाएगा। मतलब सही। बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी हो जाएगी। जीपी रजिस्टर करना होता है, जीपी रजिस्टर करने, ओके। डीवीएल अप्लाई करना होता है, डीवीएल भी अप्लाई कर लें सबसे पहले जो है डीवीएल। और जो भी बंदा उधर से आ रहा है तो दो काम वो ज़रूर करे। एक तो पुलिस सर्टिफिकेट बनवा के आए, क्योंकि फिर इधर आके सिक्योरिटी का कोर्स कर ले। और जॉब है, ऑब्वियस सी बात है, और जॉब है, लेकिन इसमें पैसे अच्छे हैं, शुरू में आपको यही मिलेगी। नहीं, मैं आपको इसमें, मैं शायद मेरी नॉलेज में जो है मैं आपको इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं। जो भी आप, जैसे मैं आपको एक अमेजोन बताऊं, अमेजोन में अगर आप जॉब करना चाहते हो या आप टीचिंग असिस्टेंट का काम करने जाते हो, वॉट एवर, कोई भी सिक्योरिटी का काम करने जाते हो, तो उसके अंदर ये होता है कि वो आपका डीबीएस चेक करते हैं। वो उसके अंदर आपके खुद पुलिस वेरिफिकेशंस करते हैं। आप अपना एड्रेस देंगे, सब करेंगे, वो आपकी कंपनी को भी, आपके एम्प्लॉयर को भी वो कांटेक्ट करेगा, आपके प्रीवियस एड्रेस के ऊपर भी वो आपके काम करेगा, और उसका वो पुलिस सर्टिफिकेट खुद मंगवाएगा। लोग उसके पैसे भी दे देते हैं, जबकि उसके पैसे कोई नहीं होते भाई। क्योंकि लोग कहते हैं हमारा काम जल्दी हो जाए, हम जल्दी जॉब पे चले जाएं। वो उतने ही टाइम में वो प्रोसीजर आपका चलेगा जितना उसका टाइम है, और वही उसको करते हैं। अच्छा, बेसिकली पुलिस सर्टिफिकेट का जो मुझे पता है वो ये है कि पुलिस सर्टिफिकेट आप ज़रूर लेके आते हैं, बट उसकी वेरिफिकेशन होती है बस। अच्छा, दूसरी चीज़ आप क्या कह रहे थे? एक तो पुलिस सर्टिफिकेट हो गया, दूसरा? पुलिस सर्टिफिकेट हो जाए और सिक्योरिटी का कोर्स कर लिया जाए बस। नहीं, आई थिंक ड्राइविंग लाइसेंस भी है। ड्राइविंग लाइसेंस तो पहले बता दिया ना मैंने अच्छा। आपको, डीवीएलए आप अप्लाई। ना, डीवीएलए तो हमारा यहाँ पे कहा जाता है ना, पाकिस्तान में तो ड्राइविंग लाइसेंस आप कह लो, और ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल भी लेके आया जाए। इंटरनेशनल। अगर आप उधर गाड़ी चला रहे हैं तो इंटरनेशनल भी लेके आया हाँ, वो जाए। तो आते साथ आपको डिलीवरी की जॉब्स मिलना शुरू हो एक जाती चीज हैं। और होती है, अगर आपने उधर अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराई है, सही है, तो उधर होता है एक नो क्लेम सर्टिफिकेट। आपने अगर 3 साल से गाड़ी की जो है इंश्योरेंस कराई तो एक नो क्लेम सर्टिफिकेट आप लेके आए तो आपको इधर इंश्योरेंस बहुत कम पड़ेगी। और अगर आपने नहीं भी कराई हुई तो आप पैसे देके बनवा के ले आए। नहीं नहीं, ये तो मैं खैर रिकमेंड किसी को नहीं करूँगा कि पैसे दे के बनवाए, ये कोई एथिकल बात भी नहीं है। लेकिन अगर आप जो है इंश्योरेंस करवाइए तो आप जो है इसको ज़रूर लेके आए। अच्छा, आप क्योंकि इस टाइम आपको दुनिया देख रही है, आप क्या मैसेज दोगे लोगों को? मैं सिर्फ यही मैसेज दूंगा कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। हाँ। आई वॉज ऑन वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छी जॉब थी मेरी। मतलब मैं अच्छे कैडर में था, पैसे भी अच्छे बना रहा था, सेटल्ड जॉब थी, फील्ड की जॉब थी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थी, एमबीए भी किया हुआ था, एसीसीए भी किया हुआ था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड से ताल्लुक़ रखता था। तो बहुत एक अच्छी सेटल्ड जॉब थी मेरी। मतलब लोग ड्रीम करते हैं ऐसी जॉब होने का, तो मेरी जॉब थी अच्छी। बट सही, मुझे अपनी जो है लाइफ बनानी थी, तो बहुत सारी चीज़ों का और सेक्रीफाइस किया। बहुत सारी और भी फैक्टर थे जिसको देख के मैं इधर आया। लाइफ बनाना तो खैर फिर एक सेकेंडरी रह गया मेरा, और भी बहुत सारी फैक्टर्स थे जिनको देख के मैं इधर आया, सही। जिनमें से कुछ मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा अभी, वो तो विद द पर्सनल। टाइम सारी चीज़ें, हाँ, वो पर्सनल क्योंकि है, हमारा वो पहला पर्सनल व्लॉग तो है नहीं है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, वो पर्सनल है। तो फिर मैं आया इधर, तो
आप हमेशा बैठ लेते हो जब आप सफ़र करते हो, तो मैंने बैठ ली। और एडवाइस क्या है इस पे सबके लिए? लोग देखभाल संभल के आए, अपनी कैरियर के डिसीजन आराम से लें, सुकून से लें। अगर आपको फेलियर बर्दाश्त है तब आए, अदरवाइज आप ना आए, वरना आप रोते हुए जाएंगे यहाँ से। एग्जैक्टली मैंने भी देखा है, आपने और भी देखा होगा 2 महीने रोएंगे, पे। बाकायदा रोएंगे। मैं तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, दिल बड़ा ख़राब होता है लेकिन कभी कभी, लेकिन जब इवेंट्स आते तो आपका दिल ज़रूर ख़राब होता है। जैसे इवेंट है अभी एक हमारे रिलीजियस, तो उस पर दिल बड़ा ख़राब होता है। बट आप अगर फेलियर बर्दाश्त नहीं कर सकते, इन चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो आप ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो आ जाएं आप। मेरे अलग फैक्टर थे, हर एक के अलग फैक्टर होते हैं। किसी को ज़िंदगी बनानी होती है, कुछ कुछ मित्र होते हैं, उनके कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसमें एक चीज़ और आपसे डिस्कस करूंगा और हम इसके बाद अपने वीलॉग को एंड करेंगे। हम्म। सही है? क्योंकि वीलॉग हो गया हमारा बहुत बड़ा। हम्म। तो आप भी 40-50 लाख रुपया लगा कर आए हो। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है? लगाया इतना है या सुपर ही लगाया है, ऐसे ही मिनिमम होता इतना तो है। लगा ही है। ऐसे ही होता है। और आप पढ़ने के लिए आए हो। बट यहाँ पे लैंड होने के बाद ना लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है। यूनिवर्सिटी पहले दिन जाके यूनिवर्सिटी के, मतलब सॉरी टू से, हम लोगों में ये प्रॉब्लम है, हम लोग जो है ना सेकंड वे ढूंढते हैं। हम्म। फर्स्ट वे पे आए हैं, लेकिन सेकंड वे को हम प्योरिटी दे देते हैं, यार पढ़ना नहीं है। हम्म। आपकी क्या इसके ऊपर राय है? अच्छा, मेरी राय ये है कि पहली प्रायोरिटी आप पढ़ाई को दें। मैं खुद भी दे रहा हूँ, मैं भी डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में आया हूँ, वो मेरे लिए एक नई चीज़ है। तो इसका स्कोप भी है बहुत अच्छा। तो मैं इस कोर्स में इस वजह से आया हूँ। लोग नहीं आते, लोग जो है सिर्फ असाइनमेंट्स बनवाते हैं, कुछ सीख के नहीं जाते। जब अपने इतने पैसे लगा दिए तो आप कुछ सीखो, और फिर अगर पाकिस्तान भी जाए तो उसके बाद चले जाओ, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं। बट वरना आप, नल्ले के नल्ले ही जाओगे वरना वापस। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप असाइनमेंट्स भी बनवाएंगे और जो है मतलब अटेंडेंस भी पूरी नहीं करेंगे और अटेंडेंस भी किसी से प्रॉक्सी लगवाएंगे, तो इट्स नॉट वर्थ इट। सही। तो आप भाई यहाँ पे हम अपना वीलॉग एंड करते हैं। सही है? तो गाइज यहाँ पे हम अपना वीलॉग एंड करते हैं। हम कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीलॉग के साथ, जिसमें हमारा होगा ईद की सेलिब्रेशन हमने यहाँ कैसे करी। तो मिलते हैं हम कल इंशाल्लाह फिर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।